पाकिस्तान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए कई इकदाम किए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इदारों को बाइख्तियार बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम का सामना है। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज भी दरपेश हैं। PTA ने गुस्ताखाना, फहश और गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। 1,83,000 से ज़ायद वेबसाइट्स और 8,44,000 वेबसाइट्स ब्लॉक की गईं। PTA के मुताबिक सारिफीन VPN के ज़रिए ब्लॉक वेबसाइट तक रसाई हासिल करते हैं और रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ सारिफीन फहश वेबसाइट तक रसाई की कोशिश करते हैं। आबो हवा की तबाहकारियाँ बढ़ती जा रही हैं। दुनिया गर्म और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बाकू में कॉप कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमने अभी तारीख के गर्म तरीन दिनों और सालों का सामना किया है। हम मईशतों को तबाह होते और ज़िंदगियाँ ज़ाया होते देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को पहुँच रहा है जिन्होंने सबसे कम आलूदगी पैदा की। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जलजिला। पेशावर, सवात, मर्दान, हरीपुर में जलजिले के झटके महसूस किए गए। नौशहरा, सवाबी, मालाकंड, लंडी कोतल, एबटाबाद, चारसद्दा में जलजिले के झटके। जलजिले की शिदत 5.3, गहराई 220 किलोमीटर थी। जलजिले का मरकज को हिंदूकुश रीजन, अफगानिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस से मुतालिक 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में होगा। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा। इजलास में आईनी बेंचेस, रोस्टर और आईनी मुकदमात मुकर्रर करने से मुतालिक गौर होगा। दफा 144 एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा। बानी PTI असद कैसर, सैफुल्ला नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना आपपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। £190 मिलियन करप्शन केस समात आज अडयाला जेल में होगी। केस की समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गईं। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से 342 के सवालनामे आज अदालत में जमा कराए जाने का इम्कान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने BRT के दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इंडोनेशिया में TB और फेफड़ों के अमराज की रोकथाम के लिए कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी डॉक्टर रजिया फातिमा की सेहत के शोबे में खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ़। डॉक्टर रजिया फातिमा को बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर रजिया फातिमा को अवार्ड तब दिक के मर्ज पर काबू पाने की अनथक कोशिशों के एतराफ़ में दिया गया। यूटिलिटी स्टोर सारिफीन के लिए बुरी खबर। घी 65 और कुकिंग ऑयल 35 रुपए लीटर महंगा। बनास्पति घी 440 से बढ़कर 505 रुपए किलो हो गया। कुकिंग ऑयल 500 रुपए लीटर से बढ़कर 535 रुपए पर पहुंच गया। गजा और लिबनान में इसराइली फौज की दहशत गर्दी जारी। इसराइली फौज की बमबारी से गजा में 64 और लिबनान में 28 अफराद शहीद। गजा में शहादतें 43,665 हो गईं। अमरीका इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। व्हाइट हाउस के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुतालिक कानून की खिलाफवर्जी नहीं की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ईरान की तेल की तनसीबात पर हमले की धमकी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, ईरान ने हमला किया तो इसराइल ईरान की तेल की तनसीबात पर हमला कर देगा। इसराइल पर ईरान का हमला ईरानियों पर अरबों रुपए के डाके के मुतरादिफ होगा। तेल की तनसीबात पर हमले से ईरान को माशी तबाही का सामना करना पड़ेगा। नई अमरीकी इंतजामिया की तश्कील का अमल जारी।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन रेडक्लिफ को CIA का डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। जॉन रेडक्लिफ डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं। ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में भी कौमी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रहे। बरतानिया में 130 बच्चों से जिनसी ज्यादती का स्कैंडल। चर्च ऑफ इंग्लैंड के आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलबी मुस्ताफी। जस्टिन वेलबी ने एक हफ्ता पहले इस्तीफा देने से इनकार किया था। मुतासरीन का चर्च के मजीद अफराद से भी इस्तीफे का मुतालिबा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 कल ब्रिस्बेन में होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। ब्रिस्बेन में कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस की, फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रहमदिली का दिन मनाया जा रहा है। मकसद एक दूसरे की मदद करने और रहमदिली के जज्बात रखने की तरगीब देना है। मनफी रुझानात का खात्मा करके मेहरबानी को फरोग दिया जा सकता है। चीन में एयर शो में जंगी तैयारों की घन गरज, तैयारों के रंग बिरंगे धुएं से आसमान रंगीन। यूहाई शहर में एयर शो के दौरान जंगी तैयारों के करतब। अदाकार मोहम्मद कबीर खान का आज यौम पैदाइश। मोहम्मद कबीर पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। अंधेरा उजाला में SP ताहिर का किरदार आज भी देखने वालों की यादों में ताज़ा। पंजाब हुकूमत का आइंदा बरस नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादी हॉल्स बंद करने पर गौर। अगले बरस लोगों को कहेंगे सर्दियों में शादियां न करें। एडवोकेट जनरल पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। अदालत को बताया अजला में टास्क फोर्स बना दें। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़क पर नहीं आएंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए स्मोक जनवरी तक रहेगी। हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाहौर में बड़े तामीराती मंसूबों को रोकना होगा। प्यारे पाकिस्तानियों, आप कराची मुंतकिल हो जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मशवरा। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्मोक के आदाद शुमार शेयर कर दिए। पंजाब स्मोक में महकमा जंगलात ख्वाब खरगोश में। हुकूमत ने मुतादिद अजला में दरख्त न लगाए। ऑडिट रिपोर्ट में दरख्त लगाने का हदफ पूरा न होने का इंकशाफ। फंड्स के मौसर इस्तेमाल में भी नाकामियां मुक्तदर है। महज 42% इस्तेमाल किया गया। जंगलात की ज़मीनों पर कब्जे वाहगुजार न हो सके। और लाहौर के पोश इलाकों को 24 घंटे गैस मिलेगी। दीगर इलाकों में रात 10 से सुबह 5:30 बजे तक गैस का मुकम्मल शटडाउन होगा। सोई नॉर्दर्न का दोहरा मयार सामने आ गया। गुलबर्ग, डिफेंस, गार्डन टाउन, फैसल टाउन में गैस बंद नहीं होगी। अंदरून शहर समेत दीगर इलाकों में सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस मिलेगी। लाहौर में भी 8 से 9 घंटे तक गैस की फराहमी का शेड्यूल तैयार।